अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टॉपिक है तालीम और कमाई। हमारे दौर के अंदर असातिज़ा इकराम, वालिदैन, हमारे मेंटर्स, हमारे खैर ख्वाह बच्चों को मना करते थे कि जब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हों तो कमाने के बारे में ना सोचें, ताकि फ़ोकस होकर तालीम हासिल कर सकें। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरा एडवाइज़र यही कहता था कि अभी पढ़ाई की फ़िक्र ना करो, कमाने की फ़िक्र ना करो, अभी आराम से फ़ोकस करके पढ़ाई पे तवज्जो दो, अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। हम बच्चे जब पढ़ रहे होते थे तो माँ बाप भी यही कहते थे कि कोई किसी चीज़ के ऊपर किसी की टेंशन ना लो, कौन कमा रहा है, कारोबार में क्या हो रहा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने होमवर्क के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें। आजकल की जो नस्ल है उसके साथ ये मामला नहीं है। हमारे पास दो ही काम होते थे, या पढ़ना होता था या आगे जाके कमाई का सोचना होता था। तीसरा कोई काम ज़िंदगी में होता नहीं था। तो उस वक्त बच्चों को कहना कि पढ़ाई के ऊपर फोकस करें और कमाने की फ़िक्र ना करें बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब हालात चेंज हो गए। नई नस्ल के अंदर पुरानी नस्ल के अंदर बहुत लंबा फ़र्क है। हमारी जो नस्ल है जो लेट 70s में अर्ली 80s से पहले पहले पैदा हुए हैं, हम लोग वक्त से पहले बूढ़े हो गए। जो 80s 90s के बाद वाली नस्ल है, ये लोग वक्त से पहले जवान हो गए। तो हम लोगों में कोई 100 साल का गैप है, जो कि लिखने में आपको 6-7 साल, 10 साल, 20 साल का गैप लगता है। आजकल बच्चों के पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, वो इश्क भी कर रहे हैं, वो नाइट पैकेजेस पे बात भी कर रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज़ भी देख रहे हैं, वो बाकी उल्टे सीधे ड्रामे भी देख रहे हैं, और यूट्यूब वगैरह के ऊपर जाके भी अपने टाइम और वक्त को और ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि अगर वो पढ़ाई के लिए आप उनको कमाने से रोकेंगे तो कमाने से रोक के वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। तो आजकल के बच्चों को कहना चाहिए कि आप तालीम भी हासिल करें, साथ में कमाना भी शुरू कर दीजिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तरीका कोई ढूंढें, अपने आप से पूछें कि जो चीज़ मैं यहाँ से आज सीख रहा हूँ, मैं किस तरीके से जाके इसको बेच सकता हूँ। कोई शख्स होगा कि मुझसे ये ख़रीद ले जो चीज़ मैंने स्किल सीखी है। और अगर आपको लगता है कि आप इसी कोई स्किल नहीं सीख रहे, तो यहाँ तो आप टीचर को बोलेंगे भाई ऐसा कुछ पढ़ा दो जिसको मैं प्रैक्टिकल जाके कहीं पे कर सकूं। टीचर नहीं सिखा रहा, उसकी अपनी मजबूरी है, उसके सिलेबस से बाहर चीज़ें जा रही हैं, आप खुद सीख लें। यूट्यूब भरा हुआ है, कोर्सेरा भरे हुए हैं कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर कैसे पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, या जो कुछ भी आप यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग के अंदर, लैंग्वेज स्किल्स के अंदर, सोशल स्टडीज़ के अंदर, किस तरीके से आप उसके ऊपर पैसे कमा सकते हैं। अब आपका जो फोकस होगा वो पढ़ाई के ऊपर होगा। उस पढ़ाई से आप अपनी रोटी रोज़ी कैसे कमा सकते हैं उसके ऊपर होगा। जो पाकिस्तान के आजकल माशी हालात चल रहे हैं, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर फ़र्द अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट ज़रूर करे। एक बाप कमा रहा है, घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, आगे उनकी शादियाँ भी हैं, उनको भी घर करना है। जिस लेवल पे आपके बाप पहुंच गए ना, उनके पास आप जितनी तालीम नहीं है, आपको 7 नस्लें चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए। देखिए, जिस घरों में आप रह रहे होते हैं वो करोड़ 2 करोड़ से घर तो कोई पाकिस्तान में घर होता नहीं है। डिफेंस में रह रहे हैं तो बात 10-15 करोड़ में चली जाती है। आप लाख 2 लाख रुपए की जॉब भी आपको मिल गई ना आज, और आपकी 7 नस्लें वो जॉब करती रहें, तो भी वो आप घर नहीं रह सकते। बिकॉज लाख 2 लाख में बचेगा कि आपके पास जो उस घर के लिए पैसे जमा करेंगे, और जब तक आप 20-50 साल में पैसे जमा करेंगे, उस घर की प्राइस 10 गुना बढ़ चुकी होगी। तो कोशिश करें, कंट्रीब्यूट करें, लेकिन इस कमाना आप शुरू करेंगे छोटी उम्र में, इससे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी। इससे आप दुनिया देखेंगे कि दुनिया कितनी मुश्किल जगह है। हम लोग बच्चों को बड़ा पैम्पर करते हैं, एक बॉल के अंदर ना, उसके बबल रैप के अंदर उसको परवान चढ़ाते हैं, जिसमें उसने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनी होती हैं, और बाद में इस खबीस माशरे के अंदर उसको छोड़ देते हैं, जहाँ पे लोग चीट करते हैं, जहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं, जहाँ पे लोग टांगे खींचते हैं, जहाँ पे लोग हसद करते हैं, कीना करते हैं, बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के उसके ऊपर जुल्म करते हैं। बच्चा जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं करूँ क्या। अब आपने तो इस माशरे के लिए उसको तैयारी नहीं किया था, आपने तो उसको सिखाया ही नहीं था। आप जो उसको अलिफ लैला की कहानियाँ सुना रहे थे, वो अलिफ लैला की कहानियों से माशरे में उसका कोई वास्ता नहीं पड़ा। ना कोई हीरो मिला, ना कोई परी मिली, ना कोई जिन मिला। अब बेचारा करे क्या। तो सारे जो माशरे के जिन होते हैं उसको खा जाते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करें कमाने के ऊपर। बच्चे 6वीं 7वीं के अंदर है, उनको बोलें ठीक है वो कोई ऑनलाइन गेम्स के अंदर कोई काम कर लें, कोई डिजिटल अवतार बना के बेच दें, कोई NFT के ऊपर काम कर लें, किसी की कार वॉश कर लें, किसी को लेमनेड बेच दें, कुछ और काम कर लें।
20 साल का बच्चा अगर आपका हो जाए ना, तो बिल्कुल उसकी पॉकेट मनी बंद कर दीजिए। ये बड़ी बात मैं आपको सोच समझ के कह रहा हूँ। उसको बोलें ठीक है बेटा, आप हमारी औलाद हैं, आप घर पे आएँ, आप खाना खा लीजिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कपड़े ईद के ऊपर आपको दिला देंगे, घर में आपसे हम कोई किराया नहीं ले रहे, बिजली गैस पानी का, बिजली का बिल नहीं ले रहे, बस इससे ज़्यादा बेटा मैं कर नहीं सकता, अब आप करें। या आप उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रहे होंगे, या आप अपने साथ भलाई कर रहे हैं। कल ही मुझे एक बंदे के ईमेल आया, उसने मुझे लिखा, सर मेरा बच्चा कोई काम नहीं करता, बैचलर्स उसने किया हुआ है, 44 साल उसकी उम्र हो गई है, शादी भी नहीं की है, घर बैठा हुआ है, बोलता है कोई जॉब मिल गई तो कर लूँगा। और पिछले 20 सालों से वो घर पे ही बैठा हुआ है, और सब कुछ मैं जाता हूँ, इस गर्मी में काम भी करता हूँ, बिल भी भरता हूँ। सब कुछ बिल आने से पहले मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि अल्लाह रहम करे, पता नहीं कितने का बिल आएगा, भरूँगा या नहीं भरूँगा। तो मैंने शख्स को ये बोला कि आप लात मार के बच्चे को घर से निकाल दीजिए। तो साहब मेरे पे गर्म हो गए कि मेरी औलाद है, मेरा बच्चा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने बताया देखिए, चिड़िया भी घोंसले से अपने बच्चों को बाहर फेंक देती है। एक वक्त आता है जब आपको उनको पुश करना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरी ज़िंदगी रहेंगे। मैं कहा अगर आप आज मर गए, आपका आज इंतकाल हो गया, कराची के हालात का तो वैसे ही भरोसा नहीं होता, अल्लाह माफ़ करे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बड़ा ख्वार हो जाएगा। तो आपने उसको बर्दाश्त किया क्यों 20 साल तक? अगर आपको 20 साल की उम्र में उसको लगा देते धंधे के ऊपर, तो आज 44 साल का बच्चा घर के ऊपर बैठ के टीवी नहीं दिख रहा होता और अपने यूट्यूब वगैरह नहीं दिख रहा होता फ़ोन के ऊपर। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई तरीका जिससे आप पैसे अगर कमा सकते हैं और आपके बच्चे कमा सकते हैं, तो उनको डिस्करेज ना करें। पहले के दौर में अच्छा लगता था, पढ़ाई करते रहे। आज के दौर में बच्चा बोलता है कि जी कमा सकता हूँ, बोले ज़रूर कमा रहे। बच्चा आके बोलता है जी समर के अंदर मैं जा रहा हूँ, 3 महीने के लिए मुझे इंटर्नशिप मिल गई है, बाली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मैनेज करनी है, और मैं इसमें पढ़ाई नहीं करना चाहता, समर में कोर्स नहीं लेना चाहता। बच्चों को बोले जी बहुत अच्छी बात है, आप ये लीजिए, मुझसे भी पैसे लीजिए, आप चले जाइए। उमूमी तौर पर मैं बच्चों के साथ यही करता हूँ कि छोटी उम्र के अंदर वो जो पैसे बना के लेके आते हैं, मैं उसको डबल कर देता हूँ। अगर वो $100 कमा के लेकर आएंगे तो $100 मैं उनको इनाम में दे दूँगा। $1000 कमा के लेकर आएंगे तो $1000 इनाम में दे दूँगा। ₹10 कमा के लेकर आएंगे तो ₹10 इनाम में दे दूँगा। तो आप इस तरह कर लीजिए कि ठीक है, आप ये काम करना शुरू करें, जितने पैसे आप कमा के लेकर आएंगे मैं आपके साथ मैच कर दूँगा। बच्चों को मोटिवेशन भी मिलती है, उससे बहुत अच्छा है कि आप उनका फ़ौरन ट्रिप करवाएं, बच्चों को उतनी उनकी जिम्मेदारियाँ दे दें। ये जिम्मेदारियाँ देके अगर आप बच्चों को आज एडल्ट बना देते हैं, इस किसी काम का बना देते हैं, तो यकीन जानिए वो बच्चे भी दुआएं देंगे, कल उनकी बीवियाँ आएंगी, वो भी दुआएं देंगी, उनकी नस्लें आपको दुआएं देंगी। अदरवाइज़ आप उसके साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, अपने साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, माशरे के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। पैसा कमाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक की और ये जो जितनी बहस है ना कि दीन और दुनिया, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। पहले पैसे कमा लें, फिर सोच लेंगे। जी पैसे कमाएंगे, पैसा यहीं रह जाएगा, आखिरत में काम नहीं आएगा। पैसों से हम आखिरत में बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। पैसों से यहाँ पे हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी को घर दिला सकते हैं, किसी के इलाज के पैसे खर्च कर सकते हैं। पहले पैसे कमा तो लेना, बाद में सोचते रहेंगे कि उसको सर्फ कहाँ करना है, उसको किस तरीके से खर्च करना है, फजूल खर्ची करनी है नहीं करनी है, हलाल हराम क्या है। पैसा होगा तो बात करेंगे ना। अब दुनिया भर के फतवे लगाने बैठ जाते हैं कि मुल्क से बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और पैसे कमाएंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। पैसा रुपया जेब में नहीं है, बातें दुनिया भर की कर रहे हैं। अय्याशी दुनिया में बहुत महंगी चीज़ है भाई, इतनी आराम से अय्याशी नहीं होती। आप टटपूंजी, आपके पास जेब में रुपया भी नहीं है, आप बातें करते हैं कि जी बच्चा अगर पैसे ज़्यादा आ गए ना तो जाके वो पता नहीं कौन सी शराब पीने लग जाएगा। जिस शराब का आप नाम लेते हैं ना, उसकी बोतल 1,70,000 की आती है। आपने ज़िंदगी भर आपका बच्चा पैसे कमाएगा तो बात करेंगे ना। पैसे कमाने देना उस गरीब को, पैसे जेब में रुपया नहीं है, बातें आप दुनिया भर की करते रहते हैं, एम्स्टर्डम की गलियों में घूमते रहते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। तो बच्चा अगर पैसा कमा रहा है तो उसको बिल्कुल पैसा कमाने दीजिए। आजकल के दौर के अंदर अगर आप माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं तो आपकी दुनिया तो ख़तरे में है ही, दीन में भी ख़तरा है। आप यकीन नहीं कर सकते किन किन हालात के अंदर हमारे आजकल के बच्चे और बच्चियाँ गुजर रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए। एक बंदा मोबाइल गिफ्ट कर देता है, वो बेचारी बच्ची बाउंड हो जाती है कि अब उसके ऊपर उसकी कॉलें सुनती रहे। एक बंदा इजी लोड करवा देता है, वो 6-6 घंटे उसके ऊपर अब उसको बात करनी पड़ जाती है। ये आप ईमान नहीं बेच रहे तो क्या कर रहे हैं? इससे बहुत बेहतर है कि आपके पास अपने पैसे हों, आपका अपना बैंक बैलेंस हो, दुनिया में आपको इन खराफात में ना पड़ना पड़े। आपका बच्चा किसी जॉब पे गवर्नमेंट पे जाता है तो 500-1000 रुपये की रिश्वत के लिए बिक ना जाए कि ये पैसे बेचूंगा, ये रिश्वत लूँगा तो जाके घर पे कुछ दूंगा या अपना कुछ गुजारा करूँगा। पैसा उसके पास होगा, उसको फ़िक्र नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी बेनियाजी आ जाएगी। आजकल के दौर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे माशरे में लोगों की वक़्त, लोगों का इखलाक, लोगों का बर्ताव सिर्फ इस बात से होता है कि सामने वाले की ओहदा क्या है, पैसा क्या है और कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। ये तल्ख़ बातें मुश्किल भी हैं। उम्मीद करता हूँ किसी न किसी दिन आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी। अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करें पैसा कमाने के लिए। मैं इस पर इंशाल्लाह मुस्तकिल बात करता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।